एक दिन होती है डीप क्लीनिंग और उसके लिए मैं पहले ही लंच वगैरह बना के रख देती हूँ। कोशिश करती हूँ एक दिन में जितना हो सके उतना ख़त्म करूँ और फिर नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देती हूँ। और इस डीप क्लीनिंग को करने के लिए कुछ तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ रूटीन्स होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं। जैसे देखिए, ये है मेरी डेली क्लीनिंग बास्केट और इसमें जो भी सामान रहता है वो डेली क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं रहता, हाँ रहते हैं कुछ माइक्रो फाइबर टाइप के कपड़े, फर्नीचर क्लीनर रहता है, ग्लास क्लीनर कोलिन रहता है, एक ऑर्गेनिक नेचुरल क्लीनर रहता है ग्लास क्लीनर, और ये मॉप के लिए चीज़ें रहती हैं। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, डिटेल में किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जब हम इस तरीके की बास्केट बना के रखते हैं अपने आसपास तो हमारी क्लीनिंग बहुत इजी हो जाती है। आप कहते हो कि इतना सामान है, आप कैसे क्लीन करते हो? तो मेरी ये बास्केट मुझे ध्यान दिला देती है कि मुझे क्लीनिंग करनी है। जैसे मॉर्निंग में उठ के ज़रूरी नहीं है कि मैं सबसे पहले डस्टिंग ही करूं, कुछ काम जो रहता है घर का उसे ही निपटा के और बेसिक क्लीनिंग करने के बाद मोस्टली मेरा जो नून का टाइम होता है उसमें मैं क्लीनिंग यानी कि डस्टिंग करती हूं या फिर इवनिंग में कर देती हूं। मॉर्निंग में बहुत सारा टाइम जो है मेरा ब्रेकफास्ट में, लंच में और बेसिक कामों में चला जाता है। अब जो ये मेरी बास्केट है इसके साथ साथ रहते हैं कुछ टूल्स। जैसे ये देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जब भी ऊपर की चीज़ें क्लीन करनी होती हैं तो ये बहुत काम में आता है और आगे भी बताऊंगी मैं क्या चीजें और यूज करती हूं। और ये है मेरी एक और क्लीनिंग बास्केट जिसमें रहता है कुछ सामान, और इसमें जो जैसे मेरा जो मैं पोछा लगाती हूँ, मॉप के कुछ आइटम्स रहते हैं एक्स्ट्रा। और ये देखिए कुछ क्लीनिंग के टूल्स हैं, मेरे आज तक काम में नहीं आए, लेकिन हाँ ये जो फोम वाला है ना नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल के फिर इसे रगड़ते रहते हैं ना, तो इसमें किसी भी चीज़ की मतलब बार बार इसमें लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कुछ एक्स्ट्रा माइक्रोफाइबर जो है कपड़े रहते हैं क्लीनिंग के लिए, और ये बहुत अच्छे होते हैं। ये 150 रुपीज़ में करीब 20 पीसेज या 12 पीसेज होते हैं। इनको मैं लेकर आती हूँ किचन के लिए क्लीनिंग के लिए, और बेसिक क्लीनिंग के लिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। और ये देखिए थर्ड बास्केट, इसमें रहते हैं बहुत सारे क्लीनिंग आइटम्स। जैसे कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, जैसे कारपेट को साफ करने का, मेटल क्लीनिंग होती है, वुड की क्लीनिंग होती है, और WD-40 रहता है, और जैसे मेटल की पॉलिश है, ग्लिसरीन है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और ये देखिए एक बास्केट और है, इन्हें मैं बास्केट में इसलिए अरेंज करके रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहें। और इस बास्केट में रहते हैं कुछ टूल्स जो क्लीनिंग के काम में आते हैं, जो हर जगह क्लीनिंग में काम आते हैं। बाकी सारे जो टूल्स होते हैं वो अपनी जगह पे रखे हैं, जैसे बाथरूम के, किचन के, वो अलग ही रहते हैं। ये सब इसी बास्केट में रहते हैं, और इस तरह से मेरा सारा सामान इन बास्केट्स में ही ऑर्गेनाइज रहता है। और इन सबको मैं एक अलमीरा में, क्लोजेट में ही रखती हूँ, और ये सारी चीज़ें मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है ना, मिल जाती हैं। जो भी बाहर ऊपर जो खिड़कियों के ग्लासेस हैं इनको क्लीन मैं नहीं कर पाती। अगर मैं देखूं मुझे सीढ़ी लानी पड़ेगी, फिर उस पर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो मेरा मॉप का एक एक्स्ट्रा पीस मैं रखती हूँ, और इसका काम केवल ऊपर के सामान की डस्टिंग करना ही है। थोड़ा सा इसमें मैं क्लीनर डालती हूँ, जैसे बाहर के कामों के लिए मैं यूज़ करती हूँ कोलिन का, और जो घर के अंदर की चीज़ें होती हैं उसके लिए मेरे पास नेचुरल क्लीनर होते हैं या मैं बना के रखती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से इस मॉप से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और ये देखिए बाहर का क्लीनर है, तो इस कोलिन की बॉटल को मैं बाहर ही रखती हूँ। और ये जो है ये शू रैक है, और शू रैक के अंदर की क्लीनिंग भी मंथली डीप क्लीनिंग में आती है, लेकिन वो मैं आपको किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। तो अच्छी तरीके से बाहर की मैंने डस्टिंग करी, और बहुत सारा पार्ट ऐसा था जो कि मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्लीन करते हैं और लगातार एक के बाद एक करते चले जाते हैं। और ये जितनी क्लीनिंग है ये नॉर्मली मेरी मंथ में ही एक बार हो पाती है। तो जितने ये ऊपर के आइटम्स थे ये सारे मैंने क्लीन कर लिए हैं, और जो ये मेरा मॉप का पीस है इसको मैं अब धो के वॉश करके अच्छी तरह से रख दूंगी।
और अब बारी आती है जो नल वगैरह होते हैं, टैप होते हैं, उनको क्लीन करने की। तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बताती हूँ। मेरा फेवरेट है ये ब्लू ऑक्सी का जो स्टेन रिमूवर है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक एक्स्ट्रा ही मेरे पास रहता है ये, और इससे हर तरीके के जो दाग होते हैं जो मतलब किसी भी टैप पे आ जाते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, और उसके थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा इसको रगड़ दीजिए ब्लू ऑक्सी से ही, और फिर क्लीन आप इसमें पानी डालिए। ये इतने चमकदार हो जाएंगे कि लगेगा कि ये बिल्कुल नए हैं। इसके अलावा ये हिंदवेयर का शाइन आता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किसी भी टैप में नहीं लगा। ये मेरे पास रखा हुआ है और किसी के रिकमेंडेशन पर ही मैं इसको लेकर आई थी, लेकिन इस तरीके के टैप क्लीनर से या शाइन करने से कुछ भी मुझे हासिल नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही रहे। और एक मैं ये लोकल शॉप से टैप क्लीनर लेकर आई थी, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो इसे भी उसी तरीके से सेम यूज़ करना रहता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ब्लू ऑक्सी का यूज़ करो, उससे जो है ये नल वगैरह आपके बिल्कुल क्लीन और चमचमाते रहेंगे। वैसे तो ये 10-15 दिन में मैं इन्हें यूज़ करती ही हूँ, लेकिन अब की बार मंथली डीप क्लीनिंग में मैं ये सारे काम कर रही हूँ। और जो ये मेरा सिंक है, इसको क्लीन करने के लिए मेरे पास ये टूल है, करीब 2-3 सालों से मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसका जो एक्स्ट्रा आगे का पार्ट है ना, जो इसमें स्क्रबर है, वो मुझे मिल जाता है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर हम कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं तो उसे क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हैं कुछ ब्रशेस, जिसमें है हार्ड ब्रिसल वाली, मीडियम और बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल वाली। जो कॉर्नर्स में दाग होते हैं, देखिए इस तरह से सिंक के आसपास, वॉश बेसिन के आसपास, वो इस जो है इससे ना बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए जितने भी ये पार्ट थे बिल्कुल क्लीन हो गए। और जो किचन के जो छोटे छोटे से टूल्स हैं, उसमें है ये छोटा सा डस्ट पैन। ये किचन में ही रहता है और एक जगह मैंने इनकी बना रखी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो किचन की सफाई की जितनी सारी चीज़ें हैं वो किचन में ही रहती हैं। जैसे ये कुछ जो है बॉटल क्लीनर है, इसमें एक छोटी ब्रश मैं ज़रूर रखती हूँ स्ट्रॉ वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो ये सेट मेरे काफ़ी काम में आता है। और ये है माइक्रो फाइबर टॉवल्स, बहुत अच्छी रहती हैं। जब कभी भी बर्तन पोंछने होते हैं तो इससे एक ही बार में क्लीन हो मतलब सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ये मुझे बहुत सही लगती हैं और ये हमेशा ही मेरे पास रहती हैं। और एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे हम कोई डब्बा खोलते हैं, चाहे वो मसाले का, चाय पत्ती का हो, तो उसका सामान काफ़ी गिर जाता है। तो अभी मैंने चाय पत्ती भरी थी ना, तो उसको इस तरह से मैं पेपर टेप की मदद से ऊपर से बंद कर देती हूँ। तो एक पेपर टेप मेरी किचन में हमेशा रहता है और इससे मेरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं फैलती। एक चीज़ लेने को बिल्कुल मना करूंगी, कुछ इस तरीके के स्क्रबर आते हैं जो एक रोल में आते हैं, और आप उनको कट कर लेते हैं और जितना मन चाहे कट करके उन्हें यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल बेकार है, मेरे किसी भी काम नहीं आए, इसीलिए मैं इमीडिएटली आपको कुछ चीज़ों के लिंक नहीं देती हूँ, यूज़ करने के बाद देती हूँ। बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और देखिए किचन की खिड़की से बाहर फूल कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। किचन में महीने में एक बार ही जो साफ़ होती हैं वो हैं ऑयल केन्स, ऑयल बॉटल्स। तो इनको जो है मैं साफ़ करने के लिए डालती हूँ थोड़ा सा खाने वाला सोडा, और फिर डाल देती हूँ विनेगर। जो विनेगर और सोडा का कॉम्बिनेशन होता है, ये वैसे भी क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। सारा जो ऑयल होता है उसे ये काट देता है। थोड़ा सा पानी डाल के जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसको डाल दिया, अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। तो ऑयल केन जो होती हैं ये मेरी मंथ की क्लीनिंग में ज़रूर आती हैं, क्योंकि जितना भी ऑयल होता है वो मैं अपना मंथ के हिसाब से ही यूज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और जो इसका बचा हुआ ये सोप का वाटर होता है, इसमें क्लीन कर लेती हूँ इसके बाकी के पार्ट्स, धूप में सुखा देती हूँ और बिल्कुल बढ़िया ऑयल केन्स मेरी अब रेडी हैं। सोफे जो होते हैं वो हमारे एक ऐसे पार्ट होते हैं ना लिविंग एरिया में कि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। अपना बहुत फेवरेट प्रोडक्ट बता रही हूँ, डेज़लो का कारपेट क्लीनर। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इसे शायद मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ मुझे नहीं पता। थोड़े से पानी में इसको मिक्स किया, मतलब 1 लीटर पानी में केवल 1 चम्मच डाला, और फिर इस तरह से कपड़े को इसमें गीला करके हम सोफे को या डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स का कपड़ा होता है उसे क्लीन करेंगे। देखिए कितना अंतर इसमें पता चलता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपके भी सोफे जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं तो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करिए।
और फिर उसके बाद एकदम क्लीन वाटर से इसको किसी नैपकिन की मदद से, टॉवल की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फैन चला के आराम से कुछ घंटों में ही ये सूख जाता है और देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें से निकलती है। अब जो ये डेज़लो का पानी है जो ऑलरेडी बहुत गंदा हो गया है, इसका यूज़ मैं बहुत जगह करती हूँ। बहुत ही इफेक्टिव क्लीनर है। जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, अगर हम उन्हें सोप से क्लीन करते हैं तो उनके ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है, लेकिन अगर आप इस डेज़लो के वाटर से साफ करेंगे ना तो इसमें गंदगी बहुत जल्दी जमती भी नहीं है और काफ़ी दिन तक आपको इनकी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जो आपकी वुडन अलमीराज होती हैं, डोर्स होते हैं, उनको भी आप इसी डेज़लो प्लस वाटर के सॉल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं। और ये इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि आप नॉर्मली इनको ऐसे साफ नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कोई भी शो पीसेज हैं जो आप क्लीन करना चाहते हैं, इससे क्लीन कर दीजिए और वो हमेशा चमचमाते रहेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं डेज़लो को पानी में घोलकर इसी तरीके से स्प्रे बनाकर सारी डस्टिंग करती हूँ। और अब आई घर के एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट की बात, और वो है कारपेट्स और दरियाँ जो होती हैं। इनको मैं क्लीन करती हूँ इसी सेम डेज़लो से। तो पानी में थोड़ा सा डेज़लो मिलाया, सोक करके रख दिया और देखिए आधे घंटे बाद इनमें से अपने आप कितनी ज़्यादा गंदगी निकल जाती है। थोड़ा सा इन्हें ब्रश से क्लीन करिए और साफ़ पानी से उसके बाद इनको वॉश कर दीजिए। कारपेट्स इतने साफ़ हो जाएंगे कि बिल्कुल नए जैसे। ये तो दरी है जिसमें आपको इतनी गंदगी नहीं पता चल रही, लेकिन पानी से पता चल रही है। और कारपेट्स में ज़रूर ट्राई करिए और उसके बाद तो हमारा काम खत्म हो जाता है। तो डेज़लो का जो ये कारपेट क्लीनर है, ये भी मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। और एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है और वो है ये रॉफ टाइल क्लीनर। लेकिन इसको देखिए मैं कितनी जगह यूज़ करती हूँ। तो इसको हमेशा यूज़ करिए ग्लव्स पहनकर और इसको डाइल्यूट करके। तो जैसे हमारे जो टब होते हैं, बाल्टी या डस्टबिन्स होते हैं, ये सब गंदे हो जाते हैं। थोड़ा सा डेज़लो इसमें डाला और इनको रगड़ दीजिए, ऐसे साफ़ हो जाएंगे चुटकियों में। बिल्कुल भी आपको घिसना नहीं पड़ेगा और इनका कलर भी इससे ख़राब नहीं होता है। और चाहे कितनी भी गंदी डस्टबिन्स हों, कितनी भी बकेट्स वगैरह जो होती हैं, वो सारी इससे क्लीन करिए, बिल्कुल चमचमा जाती हैं। और इसके अलावा जितनी भी टाइल्स हैं, आपकी फ्लोर टाइल्स हैं, वॉल टाइल्स हैं, ये सब रॉफ से इतनी जल्दी क्लीन हो जाती हैं कि बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ता है। तो ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा रॉफ से मैं अपनी किचन का जो सिंक है उसको भी क्लीन करती हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये केवल एक टाइल क्लीनर या स्टोन क्लीनर है। इसको आप किसी भी मेटल के आइटम्स पर यूज़ मत करिएगा। और इसे टाइल को जैसे मैं पहले रगड़ती थी तो बहुत ज़्यादा मुझे रगड़ना पड़ता था, लेकिन ये भी मैं काफ़ी सालों से रॉफ को यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद ये बिल्कुल, मेरा जो बाथरूम है ना, ये बिल्कुल चमचमा जाता है। अब एक चीज़ और बताती हूँ आपको। ये तो मेरे पास फेविक्रिल की शिल्पकार क्ले है। इसको मैं यूज़ करती हूँ कहाँ पर, बताती हूँ। जैसे कई बार आप बाथरूम्स में या कहीं भी देखते हैं टाइल्स में गैप आ जाते हैं जिनसे बहुत कीड़े या मतलब कीड़े आ जाते हैं और कॉकरोचेस आते हैं। इस तरह से आप जो ये शिल्पकार क्ले है ना, इससे इसको भर दीजिए और ऊपर से इसको स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा पानी से इसको स्मूथ करिए। ये परमानेंटली बंद हो जाते हैं। और क्ले जो हैं अलग अलग कलर्स के भी आते हैं। ये तो शिल्पकार क्ले है। आप किसी और क्ले से या आप जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे आप इसको भर सकते हैं। मैं तो कई जगह जो टाइल के गैप्स होते हैं उसमें भरने के लिए इसी तरीके से शिल्पकार क्ले का यूज़ करती हूँ। या फिर आप एमसील का यूज़ भी कर सकते हैं और स्मूथ करने के लिए ऊपर से पानी का हाथ लगा दीजिए। तो ये जगह काफ़ी दिनों से इस तरीके से ही दिख रही थी और मैं सोच रही थी कि इसको भरूंगी। तो आप भी इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों से ना अपने घर को बहुत ही क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था मेरा एक डीप क्लीनिंग का रूटीन, जो कि मंथ में या नॉर्मली 20-25 डेज में एक बार होता है, जिसमें मेरा घर बिल्कुल चमचमा जाता है और फिर से एक दिन में ये सारी सफाई करके फिर से अपने बेसिक कामों में लग जाती हूँ। तो दोस्तों, इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हों उनको भी ज़रूर पूछिएगा मुझसे और फिर मिलेंगे। हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर कुछ भी पसंद आया है। और हाँ, वो अपूर्वा का जो सॉन्ग, मैंने अपनी बेटी का सॉन्ग आपको बोला है, उसको भी जाके ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।